चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैश या कार्ड पेमेंट को भूल जाएं, अब फेस स्कैनर से होगा ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन फ्रॉड या चोरी का झंझट होगा खत्म। अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी, बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। केजरीवाल ने पीएम मोदी से पेट्रोल पर 15 रुपए और कम करने को कहा। बिहार में 10 रुपए में 1 लीटर मिलेगा डीजल पेट्रोल। मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक कचरे से होगा तैयार। यूपी में स्कूली सामान खरीदने के लिए अभिभावकों के खातों में आ जाएंगे 1100 रुपए। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, नौकरीशुदा पत्नी को कमाऊ गाय की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं मिली स्वर्ग में जगह, घाटी में प्रवासियों पर आतंकी हमले के बाद एक बार फिर लौटा मजदूरों के पलायन का दौर। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाने के तेल की आई बारी, 18 से 20 रुपए सस्ता हुआ, खरीदने दौड़े लोग। 8 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, बंद होगी कई सुविधाएं। पेट्रोल के दाम कम तो फ्री राशन वापिस, सरकार है या व्यवसायी बिफरे। पूर्व आईएएस पुण्य परसून वाजपेयी ने भी साधा निशाना। क्रूज पार्टी मामले में एक और ट्विस्ट, पुलिस के सामने गवाह का दावा, आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाया गया। केदारनाथ दौरे पर भड़के विपक्ष ने कहा पीएम मोदी ने परंपराएं तोड़ी, अपमान किया। नेक नहीं ड्रैगन के इरादे, ईस्टर्न कमांड चीफ का दावा, चुंबी वैली में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा चीन। केंद्र सरकार का सेस घटाए तो पेट्रोल डीजल पर मिलेगी 40 रुपए की राहत। पंजाब सरकार ने पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 5 रुपए सस्ता किया, आज रात से मिलेगी राहत। इंडियन रेलवेज का नया नियम, टिकट बुक करते समय इस खास कोड का रखे ध्यान वरना नहीं मिलेगी सीट। आयुष्मान योजना से अर्धसैनिक बल के जवान सह परिवार होंगे लाभान्वित। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार तंज, बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। चेन्नई में बारिश से बिगड़े हालत, महाराष्ट्र में येलो अलर्ट, कई राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना। बिहार में जबरदस्त महंगा हुआ आलू प्याज, रांची और बेंगलोर से आ रही आवक। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल सकती है सस्ती लाइट, जानिए ऊर्जा मंत्री ने क्या बताया तरीका। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ शेयर की फोटो, गृह मंत्री बोले ये चुनाव के समय ही हिंदू बनते हैं। किसान संगठनों ने अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का किया विरोध, फिल्म दिखाने से रोका गया, पोस्टर भी फाड़े। राजस्थान में कोरोना का सिर्फ एक नया केस, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों का क्या है हाल। पेट्रोल डीजल पर वेट की शिकायत, दिल्ली, झारखंड, केरल में बीजेपी का मोर्चा। जल्द होगा इंडिया vs पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच, इस वेन्यू पर टकराएंगे दोनों देशों के प्लेयर्स। चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से लोग परेशान, कई इलाकों में जल जमाव, बाढ़ की चेतावनी जारी। लोगों की नींद उड़ा रही फेसबुक की लत, कामकाज और बच्चों के पालन पोषण पर भी पड़ रहा बुरा प्रभाव। आईएमडी ने महाराष्ट्र में येलो अलर्ट किया जारी, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वेट, पूनिया ने राज्य सरकार को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कैश या कार्ड पेमेंट को भूल जाएं, अब फेस स्कैनर से होगी ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन फ्रॉड या चोरी का झंझट होगा खत्म। जी हाँ, कल्पना करें कि आप किसी सुपर स्टोर या मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ आपसे कहा जाता है कि कैश या कार्ड से पेमेंट करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक खास तरह के कैमरे के सामने खड़ी होने की जरूरत है। आप खड़े होते हैं और शॉपिंग का पेमेंट हो जाता है। जी हाँ, यह कोई साइंस फिक्शन या फैंटेसी मूवी का कोई सीन नहीं, बल्कि असलियत है। आने वाले समय में कुछ ऐसा ही पेमेंट सिस्टम बनने वाला है।
है। इससे आपसे नए केस मांगा जाएगा और नई डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके चेहरे की स्कैनिंग से तुरंत पेमेंट हो जाएगा। इस नए पेमेंट सिस्टम को फेशियल रिकॉग्निशन कहा जा रहा है। यह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर आधारित है, लेकिन इसमें ग्राहक और स्टोर के सिस्टम के बीच कोई संपर्क नहीं होगा। कैश या कार्ड से पेमेंट में संपर्क होता है, जिसे कोरोना काल में कम किया गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपके अंगुलियों के निशान या रेटिंग की स्कैनिंग भी ली जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 तक पूरी दुनिया में 1.4 अरब से ज्यादा लोग फेशियल रिकॉग्निशन से पेमेंट करेंगे। चूँकि यह सिस्टम बेहद सुरक्षित है, इसलिए दिनों दिन इसकी मांग बढ़ेगी। बिहार में 10 रुपए में 1 लीटर मिलेगा डीजल पेट्रोल। मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक कचरे से होगा तैयार। जी हाँ, बिहार में 10 रुपए में 1 लीटर मिलेगा डीजल पेट्रोल। मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक कचरे से होगा तैयार। बिहार के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक कचरे में डीजल पेट्रोल बनाने के लिए मशीन लगाई गई। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने किया। खबर के अनुसार मुजफ्फरनगर के कुडनी के खरुना में यह प्लांट लगाया गया। इस प्लांट में प्लास्टिक के कचरे से डीजल पेट्रोल तैयार किया जाएगा। 10 रुपए की लागत से इस प्लांट में 1 लीटर पेट्रोल डीजल तैयार किए जाएंगे। यह देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां प्लास्टिक कचरे से डीजल पेट्रोल बनेंगे। पेट्रोल के दाम तो फ्री, राशन वापिस, सरकार है या व्यवसायी, बिफरे पूर्व IAS पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी साधा निशाना। जी हाँ, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। यह योजना कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी, जिससे कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए। हालांकि अब यह 30 नवम्बर के बाद समाप्त कर दी जाएगी। इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार लोगों के निशाने पर आ गई। पूर्व IAS ने फैसले पर जहाँ सरकार पर तंज कसा, तो वही मशहूर पत्रकार प्रसून वाजपेयी ने भी पीएम मोदी का नाम लेते हुए गरीबों के विषय में सवाल किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे न बढ़ाने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि 30 नवंबर से फ्री राशन योजना बंद, मतलब गरीबी को नहीं, गरीब को ही खत्म कर दो। इस हाथ से ले, उस हाथ से दे। पेट्रोल के दाम कम किया तो फ्री राशन वापिस, सरकार है या व्यवसायी। वही मशहूर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, मुफ्त राशन दिसंबर से बंद। मोदी जी की अर्थव्यवस्था में कहां फिट बैठते हैं 100 करोड़ गरीब। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाने के तेल की आई बारी। इतना सस्ता हुआ कि खरीदने दौड़े लोग। जी हाँ, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि खाद्य तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई। कई जगहों पर 20, 18, 10 और 7 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पाम, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सभी प्रमुख तेलों में गिरावट देखी गई। त्योहारी सीजन के दौरान खाने के तेलों की कीमतों में इतनी गिरावट काफी राहत भरी है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर राहत दी गई थी। 8 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, बंद होगी ये सुविधा। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली खास सेवा आज यानी 8 नवंबर से बंद हो जाएगी। यानी आज से केंद्रीय कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचकर अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज करवानी होगी। कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से छूट दी गई थी। अब जब कोरोना का खतरा कम हो गया है, ऐसे में सरकार ने अब इसे दोबारा से शुरू करने का फैसला किया और सभी विभागों को नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया। भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया ने इस बारे में कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्या में कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था। इनके काम के घंटे कम किए गए थे, उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस से राहत दी गई थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया और 8 नवंबर से हर कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। केदारनाथ दौरे पर भड़के विपक्ष ने कहा, पीएम मोदी ने परंपराएं तोड़ी, अपमान किया। जी हां, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के बाद विपक्ष ने पीएम और उनके कार्यक्रम को लेकर आपत्तियां दर्ज करवानी शुरू कर दी। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मोदी के कार्यक्रम के दौरान परंपराओं के तोड़े जाने पर सवालिया निशान लगाए, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी धर्म प्रेमियों की आस्था पर चोट बताया। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि आपदा झेल चुके उत्तराखंड के लोगों और देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध कर रहे पुरोहित समुदाय को प्रधानमंत्री से काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह किनारे कर दिया गया।
सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार तंज, बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। जी हां, सीएम योगी ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुबके रहने पर मजबूत कर दो। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ विरोधी दलों पर लगातार हमलेवार हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के गढ़ इटावा पहुंचे योगी ने विरोधी दलों पर जमकर जुबानी तीर चलाई। उन्होंने कहा कि जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो सपा, कांग्रेस, बसपा कोई भी नहीं दिखेगा। इनको आप लोगों ने पहले भी अवसर दिया है लेकिन सब असफल रहे। कोरोना काल में भी मैं आपके यहाँ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहा। उस दौरान व्यवस्था देखने के लिए मैं दो बार यहाँ आया। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी, बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की बादशाहत बरकरार है, वह शीर्ष पर बने हुए हैं। इस मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा उनमें बाइडेन, जॉनसन के अलावा जर्मनी की चांसलर एंजेला, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट QA पर इसकी जानकारी दी है। स्कूली सामान खरीदने के लिए अभिभावकों के खातों में आ जाएंगे 1100 रुपए। जी हां, प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले 1,80,00,000 छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और बैग आदि खरीदने के लिए 1100 रुपए ट्रांसफर करेगी। रुपए खाते में पहुँचने के पूर्व शासन से निर्देश जारी हुआ है। इस धनराशि से सिर्फ बच्चों के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्वेटर ही क्रय किए जाएंगे। धनराशि से 300 रुपए की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदना है, 200 रुपए से स्वेटर क्रय करना है, 125 रुपए से जूता, मोजा तथा 175 रुपए से स्कूल बैग खरीदा जाना है। शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अभिभावकों के खाते में भेजी जाने वाली धनराशि से बच्चों के उल्लेखित सामान खरीदने का निर्देश दिया। धनराशि प्राप्त होने के 1 सप्ताह में अभिभावकों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग क्रय कर लेने का निर्देश दिया गया है।